हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और जो बच्चे कक्षा 11वीं से यानी 2024 में थे 11वीं में और अब आ गए वो लोग 12वीं में, तो उनके दिमाग में एक टेंशन है सर कि हमारा पेपर किस प्रकार से 2024 में आया था। बहुत सारे बच्चे क्या अपने मित्र के भैया से मांग लेते हैं कि सर हमें दे दीजिए, देखना है पेपर कैसा आएगा, है कि नहीं। और बहुत लोग क्या करते हैं कि पा नहीं पाते, वो सर्च करते हैं कि सर पेपर कैसा आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको लेकर आ गया हूँ लेटेस्ट पैटर्न एक सिलेबस के साथ। अब ऐसा नहीं कि इस सिलेबस में बदलाव भी किया जाएगा, इस सिलेबस में किसी प्रकार का बदलाव अब नहीं किया जाएगा। जो आपका सिलेबस 2024-25 के लिए था, सेम टू सेम पैटर्न पर 2023-24 के लिए था, वही 2024-25 के लिए होगा। मतलब दो जो आपका 2025 में बोर्ड की परीक्षा होने वाली है 12th वालों का, सेम टू सेम सिलेबस में आपका होने वाला, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट और न्यू सिलेबस है। जो मैं आपको यहाँ पे पेपर दूंगा वो भी एकदम न्यू वाला है, मतलब जो आया हुआ है। और इस बार बोर्ड ने कहा है कि हाँ, हम पूरा पूरा इसी पैटर्न पर देंगे। मैं आपसे बोलूंगा कि आप एक काम करिएगा, हिंदी में कुछ करिए चाहे मत करिए, किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप चाहते हैं महारत हासिल करना सर, कि हमें सर 95 लाना है, 90 लाना है, तो कोशिश करिएगा कि लास्ट 3 ईयर पेपर, ना 4 ईयर 5 ईयर, तो लास्ट 3 ईयर पेपर आपको सॉल्व कर लेना ही है। जिस दिन लास्ट 3 ईयर आप पेपर सॉल्व कर लिए, उस दिन लिखित में आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, हर एक प्रश्न सर यहीं से फंसेगा। हर एक प्रश्न आपका सर यहीं से फंसेगा। हिंदी उंदी में तो केवल आप लास्ट 3 ईयर 4 ईयर मैक्सिमम सॉल्व कर लीजिए। लिखित गारंटी ऐसी आपको दे रहा है कि हर एक क्वेश्चन यहां से आपका फंसेगा। उनकी कसम खिला देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया रहा है गुरुजी कर लेंगे। अभी तो गुरुजी बहुत टाइम बाकी है भैया, टाइम तो बहुत बाकी है करेजा। लेकिन हम वक्त को इतना वक्त नहीं देंगे कि वक्त हमें क्या कर दे, बर्बाद कर दे। ध्यान देना, ठीक ना। हम वक्त को इतना वक्त नहीं देंगे कि हमें वो बर्बाद कर दे, बल्कि हमें कम ही वक्त में अपनी मंजिल पा लेनी है। तो ये लाइन सर अपने दिमाग में बैठा लीजिए और मेहनत करें जबरदस्त। आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा कि हमारा भाई 95% आया है, ठीक है ना। चलिए सर, ये आपका 302 डीएम क्या है, पेपर कोड है, जो कि 2024 के पेपर में आया हुआ है। ये 2024 का है, ये पेपर कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर कोड कहते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वैसे भी मैं सॉल्व कराऊंगा, चिंता मत करना। हर एक क्वेश्चन सर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो स्टार्ट हो जाएगा सर, डेट लिख लीजिए, 1 जुलाई। 1 जुलाई से आपका शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन पेपर का। लीजिए कितना लेंगे यार, इतने आपको पेपर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीवाईक्यू के रूप में, कि हर एक क्वेश्चन सर फंसेगा, गारंटी है। नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लो भाई साहब। न्यू पेपर पैटर्न में आपको बता रहा हूँ, लेटेस्ट वाला, कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में। एसके स्टडी देगा, टेंशन नहीं लेने का सर। पढ़ा तो पूरी दुनिया रही है सर, पढ़िए खूब अच्छे से, लेकिन पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए चैनल पे आ जाना सर, गारंटी दे रहे हैं, छूटेगा नहीं। हैंड रिटन नोट्स के लिए चैनल पे आ जाना सर, सबसे यूनिक मैं दूंगा कंटेंट, टेंशन नहीं लेने का सर। उनके साथ साथ मुझे भी अपने दिल में बैठा के रखिए, देखिएगा एक दिन इसे ही मुझे सबसे ऊपर बैठा देंगे जिस दिन पेपर होगा, गारंटी दे रहे हैं सर। अरे गुरु जी खूब गारंटी देते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का सर टाइम रहेगा। एक चीज है कि हिंदी जो होता है ना, थोड़ा का मतलब बड़ा सब्जेक्ट होता है, मतलब कि होता है कि एक्सपेंस करने वाला, कि हमें सर टाइम कम पड़ जाएगा। हिंदी अगर हिंदी लिखने बैठने के तो टाइम कम पड़ जाएगा, तो टाइम का विशेष तौर पर मैनेजमेंट करिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी एक प्रश्न में लगा दीजिए 10 मिनट, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा लेंदी होता है लिखने में। है तो आसान, लेकिन लेंदी है, मतलब बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ कुछ नोट में दिए गए हैं कि जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। संपूर्ण प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड क खंड ख। खंड क जो है 50 अंकों का आएगा सर, खंड ख भी कितने अंकों का आएगा सर, 50 अंकों का आएगा। 50 50 टोटल कितने अंक हो गए सर, 100 नंबर का रहने वाला है, 100 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। खंड क की शुरुआत करें, यहाँ पे पेपर पैटर्न देख लीजिए, इसका मैं सोल्यूशन में दूंगा, परेशान मत होइए सर। प्रॉमिस किया है मैंने आपसे, पिंकी वाला गुरुजी प्रॉमिस किया। अरे गुरुजी कौन सा प्रॉमिस होता है, अरे गुरुजी हमें तो पता ही नहीं था। चलिए सर, चलिए यहाँ पे देखिएगा, पहला जो प्रश्न होगा
उसमें सर 5 बहुविकल्पी होंगे। बहुत ही सिंपल गुरुजी, तो कर लेंगे एकदम कतई जहर वाले हैं नहीं। जैसे यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास दिया था। अब कौन कौन से उपन्यास थे सब मैं रटवा दूंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आएगी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, प्यारी प्यारी छोटी छोटी वीडियो आएगी, सब कुछ धुआं धुआं रहेगा, रटवाते चलेंगे एकदम। जो एसकेएम स्टडी से जुड़ेगा, गारंटी दे रहे हैं कि इतने आपको हम टॉपिक रटवाएंगे ना कि आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लेंगे, फिर कहेंगे गुरुजी हमें चाहिए गुरुजी पंचानवे। परीक्षा गुरु भाग्यवती को, चंद्रकांता संतत को, या फिर अनामदास का पोथा। नाटक नहीं है, कौन सा नाटक नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है। फिर महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित कौन सा निबंध है। तो भाषा और आधुनिकता, ये तो निबंध संग्रह प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी का। तो इस प्रकार से टोटल देखिए कितने आए हैं, 5 आए, देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5। तो 5 बहुविकल्पी एक में रहेगा, दूसरे में भी आपके 5 बहुविकल्पी रहेंगे। आप देख लीजिए पेपर पैटर्न को देखो यार, बाकी हम सॉल्व करा देंगे, चिंता मत करो। पेपर पैटर्न सेम टू सेम 2025 का रहेगा, याद रखना। भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है। फिर चिदंबरा के रचनाकार कौन है। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे गद्यांश दिया है, तो ये तो मैं आपको गद्यांश करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करना। अब कहेंगे गुरुजी बता ही दो, एक खो बता ही दो, एक खो बता ही दो, चाहे करो चाहे ना करो। तो देखो यार सीधी सी बात है, क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ना है, इसमें छाप देना है और कुछ नहीं करना। आने वाली वीडियो में पूरा डिटेल हो जाएगा। पूरे पेपर पैटर्न को देख लो कि 2025 का लेटेस्ट जो पेपर पैटर्न है हिंदी का, इसी प्रकार से रहेगा, रिलीज बाय यूपीएमएसपी, ध्यान देना। फिर यहाँ पे आपको अथवा में वो नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पे मतलब 2 दिए रहेंगे। अगर पहला नहीं आ रहा है तो दूसरा कीजिए, दूसरा नहीं आ रहा तो पहला कीजिए। 2 ऑप्शन मिल रहा है भाई साहब, ऐसा कहीं नहीं मिलता। ये पेपर 100 नहीं बल्कि 150 नंबर का लेके चलो। उसके बाद ये गद्यांश के बाद आएगा आपका पद्यांश। गद्यांश के बाद क्या आएगा सर, पद्यांश। सर कितने नंबर का सर, 10 नंबर का सर। ये 10 नंबर का पद्यांश रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा 10 नंबर का क्या है सर, पद्यांश है। और यहाँ से क्वेश्चन 5 बनेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब मान लीजिए ये नहीं आ रहा है, हर एक पद्यांश की व्याख्या करवाएंगे, परेशान मत होइए चैप्टर वाइज। 1 जुलाई से क्लासेस धुआंधार शुरू है आपके लिए, तोड़ेंगे हम लोग सर। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये है आपका पद्यांश, ये आपका पद्यांश हो गया। और ये आपके इसके 5 क्वेश्चन होंगे। फिर आपका जो 5वां रहेगा, ये आपका प्रमुख जितने भी लेखक हैं उनका साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं आपको याद होना चाहिए। देखिए जैसे इन्होंने पेपर में आया है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब मान लीजिए आप पढ़े हैं किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का, और पढ़े किसका सर जी, वासुदेव अग्रवाल का। 3 का पढ़ के गए तो 3 में से तो किसी का नहीं आया ना, तो इसलिए अब आप 5 जीवन परिचय पढ़िएगा। 5 में से कोई ना कोई 1-2 यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। इसी प्रकार कवि का देख सकते हैं, पूरा पेपर सेम टू सेम पैटर्न पर। फिर जैसा मैंने बोला तो वही देखिए आया हुआ है कि बहादुर और लाठी कहानी का उद्देश्य लिखिए, या फिर ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, मतलब कि संक्षेप में अपनी आप कथा सार को लिखिए, ये इन्होंने दिया है। फिर 100 पठित खंड का भी आपके जिले के अनुसार रहेगा, जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक नृत्य है, त्याग पथी है, ठीक है ना, श्रवण कुमार है, इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद यहाँ पे खंड ख की शुरुआत होती है। अब जो सर खंड ख की शुरुआत होती है वो आपका व्याकरण से होती है। 50 नंबर का आपका खंड ख से शुरुआत होगी। देखिए जैसे यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश है, मैत्रेयी उचाव से लेकर कहाँ है, प्रियम भाष से, ये 7 नंबर का है। ये नहीं आ रहा है, मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये कर दीजिए, संस्कृत साहित्य से लेकर संख्यते तक कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला नहीं आ रहा है तो दूसरा आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए भैया ये श्लोक मिलेगा, साथ साथ 14 नंबर का संस्कृत में दिमाग आपका खराब करेगा। तो संस्कृत केवल आपको 14 नंबर देखिए मिलेगी, वो भी 100 नंबर के पेपर में 14 नंबर की संस्कृत मिलेगी। कुछ भी लिख देंगे, लिख कर आएंगे तो समझ लीजिए 14 में से 10 तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन लिख कर आना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए लोकोक्तियां और मुहावरे, लोकोक्तियां और मुहावरे बहुत प्यारा है यार। टेढ़ी खीर होना, घी का लड्डू
टेढ़ा भला, बालू से तेल निकालना, समरथ को नहीं दोष गोसाई, ये सब सिंपल हैं यार, 2 नंबर के हैं। आप चीजों को देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे चोर को देख, पुलिस को देखकर चोर भाग गया, कि पुलिस चोर को देखकर भाग गई। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका ये टॉपिक में नया जुड़ा हुआ है, ये इस बार एक न्यू टॉपिक आपके पेपर में ऐड हुआ है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 5 नंबर दिलाने का है भैया। पहले क्या होता था, संधि विच्छेद विभक्ति और वचन याद करना पड़ता था, लेकिन बोर्ड ने कहा भाई साहब ये बच्चों के लायक नहीं है, छोड़ दो, निकाल दो, फालतू बच्चों परेशान कर रहे हो, जान लोगे क्या 5 नंबर का उनका। तो भैया संधि विच्छेद विभक्ति और वचन हटा दिया गया, हटाकर पेपर में ये ऐड किया गया अपठित गद्यांश, जो कि आपको 5 नंबर पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन का जवाब आपको पहला 1 नंबर का रहेगा, बाकी सब आपको 2-2 नंबर देखने को मिलेंगे। ये 1 नंबर का है, ये 2 और ये 2, कुछ नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपको इसी में मिल जाएगा। शांति से पढ़ेंगे तो उसके बाद इसका आंसर निकल के आ जाएगा, बाकी आपको हम सोल्यूशन दे ही देंगे, आप चिंता मत करना। लेटेस्ट पैटर्न भाई, इसी पैटर्न पर आपका पेपर होने वाला है, अथवा में वो नहीं आ रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ये आपका शब्द युग्म वही पुराना है, अग और अग, प्रयोग और ये सब हम 1 शॉट वीडियो में करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, कर्ण, सारंग और श्रुति। फिर यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, किसी का गुण रहस्य जानने वाला, जिसे समझाना कठिन हो। फिर यहाँ पे 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, मतलब शुद्ध शुद्ध है। फिर यहाँ पे आपके रस छंद अलंकार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है रस छंद अलंकार, क्योंकि ये आपको 2 दूनी 4 तिहाई 6 अंक आपको दिलाता है। तो रस छंद अलंकार को तो रटना है, जितने रस है मैं आपको 1 शॉट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, इसमें सॉल्व करूंगा तो बता दूंगा, जितने रस छंद जितने अलंकार सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, चिंता मत करना। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये भैया पत्र लेखन, कभी उनके लिए पत्र लिखे हैं गुरु जी? अभी तक तो उनकी याद ही नहीं आई, कभी चैट हो जाती है कि नहीं, अरे चैट ही करबो अब, अरे लिख लो कभी पत्र लेखन, काम देगा। परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए जिलाधिकारी के पत्र लिखे 6 नंबर का, अथवा में नहीं आ रहा ये लिख दीजिए, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। मतलब अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये वाला आप कर सकते हैं, देख सकते हैं 6 नंबर का है सर, कितने नंबर का है, 6 नंबर का। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे है आपका 14वां है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा से निबंध लिखिए, 9 नंबर का है। आंतरिक अंतरिक्ष में शिक्षा के बढ़ते कदम, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, भारत के आर्थिक विकास में गौर, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत योगदान, हमारी सामाजिक समस्याएं और उसका समाधान। तो ये आपका 9 नंबर का आपको निबंध देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीधा बोला है कि अपनी भाषा शैली में, तो मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपके दिमाग में घुस जाएगा, गुरु जी परेशान मत होइए, एकदम समझ में आएगा, टेंशन ना लो, और अपनी भाषा शैली में लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। आप लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं कि गुरु जी जैसे किताब में लिखा गया है उसी प्रकार से लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। वो बोला है अपनी भाषा शैली में, तो आप अपनी भाषा शैली में लिखिए, नंबर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है ना। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर जरूर शेयर करिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज यार आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ, सर पीडीएफ इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ मिलेगा? पीडीएफ में भेजूंगा आपको इसका टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर, ये अपना टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।